हेलो एवरीवन। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका फिर से दीपिका न्यू क्लासेस में। तो आज अपन पढ़ेंगे 4th ग्रेड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका हमारा सितंबर में एग्ज़ाम है। ठीक है। तो भाई ये बोला संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ वेरी सिंपल है। संज्ञा होता है यानी सम प्लस ग। ठीक है। तो इसमें बोला कि संज्ञा का अर्थ होता क्या है। ये एक नाम होता है और इसकी जो परिभाषा होती है, जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा को नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, इसमें जो किसी वस्तु, स्थान, जगह, किसी भाव मतलब किसी के मतलब बोध होता है, तो उसको हम कहेंगे संज्ञा। ठीक है, ये उसकी परिभाषा है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे मोहन है, जयपुर है, कुर्सी है, पेन है, नदी है, अमीर, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें वस्तु है, स्थान है, जगह है, भाव है, किसी एक दूसरे का बोध कराते हैं, तो उसकी वे परिभाषा है इसकी। जैसे कि इसमें बताया है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, अब और भाववाचक। तो भाई भाववाचक, तो जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं: द्रव्य और समुदाय। ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे अब भाववाचक संज्ञा। तो पढ़ लिया हमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे पहले। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे स्त्री है, पुरुष के नाम जैसे राधा, गोविंद, रमेश, पार्वती, सीता। ठीक है। तो इसके अपन कोई भी नाम ले सकते हैं, यानी नाम को, यानी स्त्री का नाम ले दो। ठीक है, स्त्री का नाम ले दो आप, पुरुष का नाम ले दो। ठीक है, स्त्री पुरुष के नाम बताएं। ये देवी देवताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम इसमें दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, शिव, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी। आप और भी देवी देवताओं के नाम ले सकते हैं। देश के नाम बता रखे इसमें: भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल इत्यादि। इसी तरह इसमें राज्यों के नाम है: राजस्थान, गुजरात, पंजाब इत्यादि। खाड़ी और झीलों के नाम। ठीक है। तो इसमें बंगाल की खाड़ी बता दिए, नक्की की झील बता दिए। महाद्वीपों के नाम: एशिया, यूरोप आदि। ऐतिहासिक दरवाजे एवं खिड़कियों के नाम, जैसे इंडिया गेट है। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। तो अजमेरी गेट है, सांगनेरी गेट पिछली खिड़की है। तो भाई आप किसी तरह ये देखो, इसमें दुर्ग किलों के नाम: रणथंभौर दुर्ग है। कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग है। देखा है किसी ने? देखा हो तो बताना कैसा है वो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चूरू का किला है। और इसमें उपाधि और पुरस्कारों के नाम बताए गए हैं। गार्गी अर्जुन है। गार्गी अर्जुन वो नहीं है जो करण अर्जुन वाला होता है, वो अर्जुन नहीं है, ये दूसरा है। ये सरकारी योजनाओं के नाम, जैसे जन धन योजना है, और भी बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं सरकारी। तो अगर हमें सरकारी योजनाएं है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम इस सरकारी योजनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। तो जिले, तहसील, गांव के नाम है, खेलों के नाम है, पठार मैदानों के नाम, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम। आपको ये सब भी नोट करने हैं। ठीक है। तो वीर ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ये तो आपको करने हैं ना। ये ऐतिहासिक युद्धों के नाम पढ़ोगे तो इससे आपकी हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। इसकी परिभाषा भी दे रखी इसमें: जिन संज्ञाओं में एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, वस्तुओं के, स्थान के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये जातिवाचक जो, ये तो जाति से पता चल रहा है। इसमें जाति जो एक दूसरे में मतभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। ठीक है। इसमें उसका बोध कराने वाले को जातिवाचक कहते हैं। पशु पक्षी हो गया, तोता, चिड़िया, कबूतर। पेड़ वे फलों के नाम हो गया, पेड़ों के जो फल होते हैं, यानी फल वाले पेड़ होते हैं जो, उनके नाम है।
आम, पपीता, केला, पीपल इत्यादि। ठीक है, तो अब अपन दैनिक उपयोग वस्तु, ये कुर्सी, घड़ी, कलम इत्यादि। प्राकृतिक आपदाएं, तूफान। ठीक है, तो सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध जैसे अब है, जैसे रक्षाबंधन हो गया, ये एक भाई बहन का त्यौहार होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है, ये सामाजिक संबंध है। ये प्रधानमंत्री, प्रोफेसर है। संपूर्ण वर्ग या जाति, नगर, देश, पहाड़ इत्यादि। विशेष हो गया, विशेष धर्म में या तुलनात्मक प्रयोग होने वाले जातिवाचक अथवा अन्य संज्ञा व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। ठीक है, जैसे गोसाई गांव का स्वामी व्यक्तिवाचक, तुलसीदास व्यक्तिवाचक। बहुव्रीहि समास के उदाहरण, आप मेरे को ना ये बहुव्रीहि समास बताना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी बहुव्रीहि समास आपको, ये इसमें से आपको इसकी एक डेफिनेशन बतानी है आपको, मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बता दोगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, मैंने जातिवाचक बताया था आपको। समूहवाचक, समुदायवाचक, जिस संज्ञा शब्दों से किसी झुंड, समूह, किसी एक जगह जैसे बैठ जाते हैं अपन, एक जगह बैठ के चर्चा करते हैं, जैसे पंचायत लगा लो, पंचायत होती है, एक जगह जो कोई झुंड बनाकर बैठ जाता है, एक जगह काफ़ी लोग बैठ जाते हैं, तो वो एक समूह बन जाता है। ठीक है, तो उससे वो एक समूह बन जाता है ना, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, संघ, सेना, झुंड, वर्ग, परिवार, परिवार भी एक झुंड होता है एक तरह का, एक जगह रहता है। ठीक है, गुलदस्ता, फूल का जो गुलदस्ता होता है ना, वो एक जगह इकट्ठा होता है, यानी इकट्ठा होने वाले प्रक्रिया को झुंड बोलते हैं, झुंड यानी समूहवाचक। ठीक है, दरबार, समुद्र, उपयोग, कुंज, प्राणियों का समूह, सजीव, सभा, सेना, पुलिस, सम्मेलन, जत्था, गोष्ठी, टीम, टोली, दल, गिरोह, झुंड, परिवार। ठीक है, पदार्थों का समूह, निजी, ढेर, गुच्छा, गट्ठर, कुंजागार इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य इत्यादि का बोध और द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, तेल की, पानी, चीनी। अन्य परिभाषा से नाप तोल, यानी किस चीज़ को हम, अब अपन सोना लेके आएंगे तो उसको भी तोल के लाएंगे, तेल लेंगे तो भी हम उसको तोल के लाएंगे, घी लेंगे तो तोल के लेंगे। ठीक है, दूध लेंगे तो भी, चीनी लेंगे तो तोल के, पानी लेते हो कहते हैं 1 लीटर की है, बाहर कहीं जा रहते हैं, घूमने के लिए जाते हो, वहाँ पे पानी की बोतल लेंगे तो वो भी तोल के हिसाब से आती है, यानी 1 बोतल है उसमें। ठीक है, अन्य परिभाषा से जैसे नाप तोल के पदार्थ, मैंने अभी बता दिया आपको, या तो वस्तुओं का बोध कराने वाली द्रव्यवाची संज्ञा कहलाती है। धातु एवं खनिज पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा, डीजल, पेट्रोल इत्यादि, ये धातु खनिज है भाई। खाद्य पदार्थ हो गया, दूध, दही, छाछ है, वेरी रेयर। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक, भाई इसके बारे में पूछा जाएगा। परिभाषा हो गया, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण या दोष, धर्म, या जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि दोष, धर्म, जाति, भेदभाव, दशा होती है इत्यादि बोध कराते से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, प्रेम, मित्रता हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, यौन, सुंदरता, सुंदरता एक हंसी। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञाओं की रचनाएं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक, तो संज्ञा सूची, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जातिवाचक में मनुष्य आते हैं, प्रभु आते हैं, मित्र, दानव, पशु, और भाववाचक में मनुष्यता, प्रभुता, मित्रता, दानवता, पशु। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे।